Hello students, this question I have taken from the electrostatics. I am reading this question for you. A negatively charged particle minus q is placed at the center of a uniformly charged ring where the ring has a total positive charge q as shown. The particle confined to move along the x-axis is moved a smaller distance x along the x-axis where x is less than a and released. Show that the particle oscillates in simple harmonic motion with a frequency given by f equals to 1 upon 2 pi k times q into capital Q divided by m a cube under root. So to solve this type of question, we have to know कि ये अगर एक रिंग है और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहां पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एंड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं यहां पर ये थीटा एंगल इस एक्सिस से बना रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड आउट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शंस, बट उनका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा दैट विल बी डीई कॉस थीटा. ठीक है, तो टोटल चार्ज जो Q है उसकी वजह से इस पॉइंट पर इस रिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड. तो वो कैलकुलेट होके आती है K टाइम्स ऑफ एट ए डिस्टेंस x Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज k टाइम्स एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और यहां जो पॉजिटिव चार्ज था तो हमारा फोर्स भी एक्ट करेगा. फोर्स आल्सो acts on a charge. ठीक है, तो हो क्या रहा है, हमें यहां पर दिया है सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज और इस पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कैपिटल Q. तो इस Q चार्ज को हमने इस एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस तक सपोज डिस्प्लेस किया. तो इस चार्ज पर, इस चार्ज की वजह से और यहां जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फार्मूला था वही यूज करेंगे के ई एक्स, क्योंकि एक्स डिस्प्लेस्ड किया है, क्यू डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. तो जब आपने ये डिस्प्लेस किया चार्ज यहां से इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करके और यहां पर आपने रिलीज कर दिया तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड
तो फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज माइनस क्यू, और किस तरफ होगा, अलोंग एक्स एक्सेस। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स भी एक्सपीरियंस्ड होगा अलोंग द एक्स एक्सेस ऑन दिस चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू QE, और अगर ये फोर्स जो है SHM अगर हो रहा होगा तो देन दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट x। मींस यहां पर जैसे हमारा स्प्रिंग के केस में रिस्टोरिंग फोर्स होता था, तो यहां पर ये फोर्स उसके लिए अगर SHM करेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये SHM कर रहा होगा, तो वहां से हम क्या कर लेंगे, अपनी ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक जो फोर्स है ये एक तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। जैसे कि हम एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस KX। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है, चार्ज Q तो मेरे पास है, और इस वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसको यहां पर मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, K टाइम्स E स्मॉल q इंटू Q, एंड दैट इज x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब यहां पर हमें दिया था x इज लेस देन a, मींस जो डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्प्लेस किया वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग। तो यहां पर मैं इस x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यहां से मेरे पास फोर्स क्या आएगा, KE इंटू Q डिवाइडेड बाई AQ एंड इंटू x। तो यहां पर देखो ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें F इक्वल्स टू माइनस K ऑफ x, ठीक है, तो एक तरीके से ये एक रिस्टोरिंग फोर्स हो गया उस किसके लिए, चार्ज जो सेंटर पर Q रखा था हमारे लिए, ठीक है, उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां से हमारे पास K की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस K E Q इंटू Q अपॉन AQ। ठीक है, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हमें ओमेगा का फार्मूला पता होता है 2πf, एंड दिस 2πf इज नथिंग बट वी नो दैट दिस ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k अपॉन m, क्योंकि ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, तो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे एक स्प्रिंग पर एक्ट कर रहा है तो उसके लिए ओमेगा क्या होता है स्प्रिंग के लिए, अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो यहां से f इक्वल्स टू दिस 1/2π अंडर रूट ऑफ k की वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है, तो मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं, KE Q इंटू Q अपॉन m टाइम्स ऑफ AQ। तो दिस विल बी माई फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।